वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिकल क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज हम अपना 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। गाइज एक्सरसाइज 1.1 और 1.1.2 मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो गाइज अगर आपको ये सबसे पहले 1.3 करनी है तो गाइज आप इससे पहले उन वीडियो को देखो, और मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1.3। तो गाइज 1.3 में क्या दिया हुआ है, उसने कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस क्या दिया उसने, हमें √5 बताया। उसने क्या बताया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्या पूछा गाइस, उसने कहा √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस जब मैंने आपको अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो 1.1 एक्सरसाइज के बेसिक में मैंने आपको बताया था जो मेरा √5 है, √3, √7 ये सब क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। पर गाइस इसमें उसने क्या कहा है, इसने कहा इसमें हमें सिद्ध कीजिए कि हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, पर हमें क्या करके बताना है, हमें सिद्ध करके बताना है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब गाइस इसमें हम क्या करेंगे, गाइस हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे। हम इसको क्या मान लें, हाँ अपनी तरफ से इसको एक परिमेय संख्या मान लें, क्योंकि हमें अपरिमेय दिखाना है और हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। पर उसने हमें कहा कि सिद्ध करके दिखाइए। तो गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे अपनी तरफ से एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे एक अपरिमेय संख्या मान ली। और गाइस हमें पता है हम अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, यानी कि √5 को मैंने क्या मान ली, परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और गाइस जब मैंने आपको बताया था कि हम एक अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, गाइस देखो मैंने अपरिमेय संख्या बताया था क्या, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और क्या होना चाहिए, एक तो Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एक P और Q का HCF क्या होना चाहिए गाइस, P और Q का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो गाइस अगर मैंने कहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, क्योंकि P0 वो संख्या होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, तो √5 बराबर किसके, P/Q। और क्या होना चाहिए गाइस, एक तो Q नॉट इक्वल 0 का होना चाहिए, और जो HCF है, HCF ऑफ जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड न हो। अब गाइस मैंने क्या बताया, मैंने √5 को क्या बता दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो गाइस अभी तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी परिमेय बनाना पड़ेगा। और परिमेय संख्या ये कब बन सकती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या कहते हैं, हमने वर्क कर दिया। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर कर दिया, और हमने P/Q का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो गाइस इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये तो आ गया 5। और गाइस यहाँ क्या हो गया, P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या करा, 5Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या होगी गाइस, ये फर्स्ट हो गई। अब गाइस क्या करो, इसे इसके अपॉन में ले आओ, यानी कि अगर मैंने P बराबर Q/Q मान लेता, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, P स्क्वायर बराबर जो 5 है इसके अपॉन में ले आएंगे, तो Q स्क्वायर बराबर क्या होगा गाइस, P स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 5 हो गया। अब गाइस देखो यहाँ जो 5 है वो किसे डिवाइड कर रहा है, वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो गाइस क्योंकि 5 किस है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो गाइस क्या होगा, तो यह P को भी विभाजित करेगा। गाइस ये मैंने क्या कहा, गाइस अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 25 है, और मैं बोल रहा हूँ 25 जो है वो 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। यानी कितने बार हुआ, 5 टाइम्स हुआ, यानी कि 5 बार हुआ। अब गाइस जो 25 होता है, नहीं जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है। तो गाइस जो 5 है वो 5 को भी तो विभाजित करेगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वे क्या है, उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो गाइस जब गाइस यहाँ P जो 5 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वे P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब गाइस देखो मैंने क्या हुआ, मैंने P को तो दिखा दिया। अब भाई जिसको विभाजित दिखाया है इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। तो इस P बराबर हम क्या मान लें, P बराबर मैंने क्या मान लिया, मैंने 5M मान लिया। अब भाई इसका भी क्या करते हैं, इसका भी दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या करें, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, इसका भी क्या कर दो, दोनों तरफ का गाइस स्क्वायर कर दो। अब क्या हुआ, P का स्क्वायर हो गया, और 5M का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो P का स्क्वायर, P का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग कितना होगा, 5 × 5 = 25,
और m क्या हो जाएगा गाइस, स्क्वायर हो जाएगा। अब गाइस समीकरण देखो गाइस, अब मेरा पी स्क्वायर बराबर कितना है 25m स्क्वायर आ गया। अब गाइस समीकरण 1 से है, जो हमने समीकरण 1 मांगी थी, मैं जो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5q स्क्वायर। तो गाइस हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी मेरी 5q स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25m स्क्वायर। तो गाइस यू क्या करेगा, इसे भी विभाजित करेगा। अब यू कहाँ आएगा, इसके अप 5 बजे कितने हो गए 25 स्क्वायर हो गया। q स्क्वायर बराबर कितना है मेरा 5m स्क्वायर आ गया। अब भाई इसे उसकी मल्टीप्लाई इसके कहाँ का डिवाइड में, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा q स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अब गाइस देखो, सबसे पहले हमने किससे दिखाया था, जैसे p को विभाजित करते हैं इसे किससे कर रहा है 5 q को विभाजित कर रहा है, तो क्या कहेंगे क्योंकि q स्क्वायर, क्योंकि क्या है गाइस, क्योंकि 5 q स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है। तो क्या करेगा गाइस, तो 5 q को भी 5 क्या करेगा q को भी विभाजित करेगा। देखो गाइस अब मैंने बात बताई, मैंने क्यू क्यों दिखाया। देखो गाइस जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने किसे दिखाया, मैंने पी को दिखाया। और हमें पता है जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो पी अपन क्यू होती है। जब मैंने पी को दिखाया तो गाइस मैं किसे दिखाऊंगा, मैं क्यू को भी दिखाऊंगा। अब जो मैंने प्रोसेस यहाँ किया सब कुछ यहाँ तक के, वही प्रोसेस मैंने किसके लिए किया, क्यू के लिए किया। अब गाइस देखो, जो मेरा 5 है वो p को भी विभाजित कर रहा है, और जो 5 है वो q को भी विभाजित कर रहा है। और हमें पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या जिसे हम p अपन q की फॉर्म में लिख सकें, और जब क्या होना चाहिए q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और एक HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। पर गाइस यहाँ देखो, जो मेरा 5 है, 5 क्या करता है, 5 p और q को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी गाइस जो p और q है, जो p और q है, इनका जो HCF है वो कितना है, HCF कितना है इसका 5 आया। और हमें पता है गाइस जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसका HCF कितना होता है 1 होता है, और यहाँ HCF कितना आया 5 आया। तो हम क्या कहते हैं, हमारी मानी गई अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, मानी गई अवधारणा गलत है। तो क्या कहते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यूज क्या करना था, इसे हमें सिद्ध करना था। देखो क्या करा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें √5 दिखाना था। √5 उसने पूछा दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। और परिमेय संख्या में पता है किसे बोलते हैं, जैसे पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पर इसकी कब कंडीशन है, एक तो इसका क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और HCF उसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस सबसे पहले देखो अभी √5 एक अपरिमेय संख्या थी, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या बनाया, इसको एक परिमेय संख्या बनाया, स्क्वायर किया। तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, p स्क्वायर अपॉन 5। जो मेरा 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो किसको विभाजित करेगा, ये p को भी विभाजित करेगा। तो देखो भाई p बराबर, जिसको मैंने दिखा दिया, मैंने p को दिखा तो उसके बराबर मैंने क्या मान लिया 5m मान लिया मैंने। तो इसका भी क्या करेंगे, दोनों पर इसका वर्ग किया था, इसे क्या किया, इसका भी स्क्वायर किया। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5m स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जब इसका स्क्वायर खोला तो 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 से जो p स्क्वायर की वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी 5q स्क्वायर। तो मैंने p स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, मैंने p स्क्वायर की जगह रख दिया q अपॉन m स्क्वायर, यानी कि गाइस सॉरी p स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया 5q स्क्वायर रख दिया। तो 25m स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ गई, इसको 25 टाइम डिवाइड करेगा। तो q स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5m स्क्वायर। तो m बराबर कितना होगा q स्क्वायर अपॉन 5। देखो गाइस 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो यहाँ किसे विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा। जैसे मैंने p को दिखाया ऐसे मैंने q को दिखाया। अब देखो गाइस हमने स्टार्टिंग में कहा था अगर ये एक परिमेय संख्या होगा तो इसका HCF कितना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ इसका HCF कितना आ रहा 5 आ रहा। तो हमारी जो मानी गई अवधारणा क्या थी, गलत थी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर का सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस ऐसे हम क्या करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उसने में 3 + के √5 2√5। इसे क्या पूछा गया, उसने कहा सिद्ध करके बताइए कि यो भी क्या है, एक हमारे ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अब गाइस हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि √5 आया हुआ है, पर हमें क्या करके दिखाना है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो गाइस जो प्रोसेस हमने पिछले वाले में करा वही प्रोसेस क्या करेंगे, इस वाले में करेंगे। तो क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी गाइस क्या हो गया, 3 + का 2√5 बराबर क्या हो गया मेरा P/Q हो गया। और गाइस अगर कोई भी हमारी संख्या अपरिमेय संख्या थी, सॉरी गाइस क्या करें, परिमेय मानेंगे। माना ये एक परिमेय संख्या है। गाइस आपको पता है अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और हमारी एक कंडीशन क्या होती है, एक तो हमारा जो Q है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। और साथ साथ में क्या होता है, HCF ऑफ PQ, यानी कि PQ का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको दिखा दिया। अब गाइस देखो हमें पता है 3 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय P/Q भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या एक साथ ले लेंगे। हम इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे, परे ले जाएंगे। 2√5 इक्वल में P/Q, ये प्लस है पर जाए कहीं हो गया, माइनस हो गया। अब गाइस देखो रूट भी क्या है, 2 भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या, और √5 क्या है, मेरी अपरिमेय संख्या है। तो हम 2 को भी कहाँ ले जाएंगे, परे ले जाएंगे। देखो जो इसकी मल्टीप्लाई में तो इसके कहाँ से आ जाएगा, डिवाइड में। तो √5 बराबर कितना हो गया, P/Q माइनस के 3 और अपॉन में कितना 2। तो गाइस एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने दिखाया √5 मेरा एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q माइनस 3/2 ये क्या है, मेरी परिमेय संख्या है। गाइस कभी क्या हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जो हमारी परिमेय संख्या है, हमारी परिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या क्या गाइस कभी इक्वल हो सकती है, नहीं होगी, नहीं इक्वल नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में देखो जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारी क्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, √5 नॉट इक्वल हो जाएगा क्या, P/Q माइनस 3 और अपॉन में कितना 2। ये नॉट इक्वल होंगे क्योंकि कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकती। तो गाइस देखियो अगर हमने यहाँ माना था कि जो हमारा ये एक परिमेय संख्या है, तो गाइस हमारी ये मानी हुई उदाहरण भी क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। तो हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं गाइस, हम लिख देंगे कि हम जानते हैं परिमेय संख्या और क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती गाइस, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो गाइस हम क्या कह देंगे, जो हमारा क्या है, जो हमारी मानी गई उदाहरण क्या हो गई गाइस, गलत हो गई। यानी कि हम जानते हैं कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो गाइस हम क्या बोल देंगे, जो 3 + √5 है क्या है, यह एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा था। सबसे पहले हमने क्या दिखाया, हमने माना क्योंकि हमें पता ही है कि अपरिमेय संख्या है। क्योंकि गाइस अगर हम परिमेय संख्या और हम क्या इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करते हैं, दोनों प्लस करते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आती है। क्योंकि हमने थोड़ा शॉर्ट में दिखा दिया, ऐसा हो ना, तो अपरिमेय संख्या आती है। पर यहाँ अगर देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमें पता ही है अपरिमेय संख्या होगा, पर मैंने क्या माना, इसको परिमेय संख्या माना। और फिर बाद में परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, और Q नॉट इक्वल 0 और HCF कितना चाहिए उसका 1। तो मैंने क्या करा, ये परिमेय था, इसको परिमेय के साथ ले गया, 2√5 बराबर इसके इक्वल हो गया। वही देखो जो 2 है वो भी परिमेय है, तो मैं इसको भी कहाँ ले गया, परिमेय। ये इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब देखो इस अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी इक्वल नहीं हो सकती, तो मैंने दिखा दिया नॉट इक्वल। तो अब देखो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो क्या होगा, इसलिए तो गाइस इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सीधी कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि जो मेरी संख्या में क्या है, अपरिमेय है। पहला क्या दे रखा है, 1/√2। 1/√2 क्या देखो है, 2 दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या करेंगे, 1 क्या दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है। तो गाइस मुझे इसको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। गाइस देखो √2 है, और √2 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, पर हम इसको क्या करके दिखाएंगे, हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो क्या सबसे पहले वही प्रोसेस, माना 1/√2 एक क्या मान लिया हमने, एक
परिमेय संख्या है। गाइस मैंने क्या मान लिया इसको 1/√2 का एक परिमेय संख्या मान लिया। तो इस परिमेय संख्या होगी तो 1/√2 इक्वल होगा किसके, P/Q के, क्योंकि मैंने परिमेय संख्या का परिमेय संख्या इसको बोलते हैं जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और क्या कंडीशन होती है, एक तो Q0 इक्वल क्या होना चाहिए 0 के, और HCF ऑफ यानी कि HCF PQ का HCF कितना होना चाहिए, PQ का HCF होना चाहिए मेरा 1। ये वाली कंडीशन में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब गाइस तो देखो 1/√2 है, तो वैसे क्या करें हम, जैसे हम करें ना, हमारे पिछला क्वेश्चन क्या था √5 था, तो इसको भी ऐसी फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको पलट लेते हैं गाइस, इसको ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे। तो गाइस मैंने क्या करा, इसको 2 बना लिया, 2 अपन क्या कर लिया 1। तो गाइस ये भी क्या हो जाएगा आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा Q/5 हो गया। तो गाइस √2 इक्वल कितना हो गया, सॉरी Q/P हो गया। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या कभी हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इक्वल हो सकती है? क्योंकि गाइस ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक यू क्या है मेरी अपरिमेय संख्या है। तो गाइस मैं क्या कह दूंगा कि जो कभी भी मेरी परिमेय संख्या नॉट इक्वल Q/P, यानी कभी मेरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो गाइस क्या बोलेंगे, हम जानते हैं, इसमें लिख देंगे, हम जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, है। तो गाइस क्या बोल देंगे, तो गाइस क्या हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए जो रूट जो यानी कि 1/√2 है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है मैं 7√5, क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, हमारे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इसका 7√5। 7√5 क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे करेंगे जैसे उसको किया, ऐसे क्या करेंगे, इसको करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले माना 7√5 एक क्या मान ले इसको, परिमेय संख्या है। गाइस मैंने क्या मान लिया इसको, परिमेय संख्या। और आपको पता है अगर मैंने इसको परिमेय संख्या मानना तो क्या हो जाएगा, 7√5 इक्वल किसको हो जाएगा, P/Q के। तो P/Q मान लिया। तो गाइस P/Q होगी तो वही कंडीशन, Q0 इक्वल क्या होना चाहिए 0, और HCF ऑफ यानी कि P और Q का HCF क्या होना चाहिए मेरा 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया। देखो गाइस 7 क्या है मेरे एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है मेरे एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस क्या करेंगे, इसको पढ़े ले जाएंगे इसको, तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा P/Q, और गाइस कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, 7 आ गया। गाइस देखना कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो क्या कह देंगे हम, नॉट इक्वल P/Q √7, पर कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, हमारी इक्वल नहीं हो सकती। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या और क्या, कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो क्या लेंगे, तो ऐसे क्या लिख दें, तो इसीलिए जो क्या है, जो हमारा 7√5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसका नेक्स्ट पार्ट। गाइस हमारा लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 + √2, ये दिखाना है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गाइस क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, हमारे जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमें 6 + √2, क्या दिखाना है, 6 + √2 दिखाना है। तो देखते हैं सबसे पहले वही प्रोसेस गाइस जो पहले क्वेश्चन में किया वही सेम टू इसमें करेंगे। क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या बोले तो क्या होगा, 6 प्लस के रूट 2 बराबर किसके हो जाएगा, पी अपॉन क्यू के। तो गाइज क्या हमारे इसको पी अपॉन क्यू के मान लिया। और गाइज आपको पता है अगर हम परिमेय संख्या दिखाए तो हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक तो क्यू नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, और एक क्या होना चाहिए एचसीएफ किसका, पी और क्यू का क्या होना चाहिए मेरा 1 होना चाहिए। तो इस 6 क्या मेरा परिमेय है और ये मेरा एक अपरिमेय है। तो इस परिमेय वाले को कहाँ लेके जाएंगे, परिमेय वाले के साथ लेके जाएंगे। तो रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू, ये परिजाए कहाँ का हो गया, ये माइनस का हो गया। जो गाइज रूट 2 इक्वल पी अपॉन क्यू माइनस का 6। गाइज देखना क्या कभी मेरी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो गाइज क्या करेंगे हम इसको, जो हमें पता है रूट 2 नॉट इक्वल होगा क्या, पी अपॉन क्यू माइनस के 6। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती गाइस, कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो क्या बोल देंगे गाइस, तो क्या बोल दें, इसीलिए जो मेरा क्या था 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइज, हमने अपने इस वीडियो में अपने 1.3 और गाइज मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये तो 4 नंबर में आता है, ये फिर 2 नंबर में आता है। तो ये एक्सरसाइज तो गाइज हमने अपनी इस वीडियो में 1.3 कंप्लीट सॉल्व किया है। गाइज इससे पहले भी मैंने 1.1 और 1.2 वीडियो अपनी वीडियो में बनाई हुई है। तो गाइज आपको इससे पहले आप वो देखें जब आपकी ये समझ में आएगा। गाइज ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे गाइज आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे गाइज और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। गाइज सपोर्ट करें, थैंक यू।